बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आपसे दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं हमारे जो करंट पैकेजेस हैं, खासतौर पर जो दो पैकेजेस हैं, पैकेजेस तो तीन हैं लेकिन दो पैकेजेस हैं जिसमें हमने एक पुर्तगाल का एक फुल फ्लैश पैकेज जिसकी कॉस्ट हमने निहायत ही कम और वो है 5,000 यूरो, जो बनते हैं तकरीबन 16,30,000 रुपये से 30,000 31,000 रुपये बनते हैं। और इसके अंदर तमाम तर चीज़ें शामिल हैं। इसके अंदर आपका वीज़ा, फिर टिकट, इंश्योरेंस, फिर आपका पुर्तगाल में 2 महीने का जो बेड स्पेस है वो भी इन्हीं 5,000 यूरो में शामिल है। पुर्तगाल में आपकी इमिग्रेशन का पूरा कंप्लीट पैकेज मौजूद है और आपका पुर्तगाल में जॉब ऑफर भी सही है। तो इससे पहले देखें आप, हमने काफ़ी सारे पैकेजेस लॉन्च किए, उसमें हमने जॉब ऑफर नहीं की थी, लेकिन इस दफ़ा हमने बड़ी कोशिश करी, मेरी टीम ने, हमने बड़ी मेहनत करी और पुर्तगाल में आप पहुंचेंगे। क्योंकि पुर्तगाल में मसला ये कि जब लोग जाने से पहले जहनी तौर पे नहीं है, लोगों की वीडियो देख के जिनका पुर्तगाल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो जहनी तौर पे ये परेशान हो जाते हैं पुर्तगाल पहुंच के हम जो नहीं है वहाँ पे भूखे बनेंगे, हमारे को जॉब नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है, जो मतलब पुर्तगाल में जो इतने 11 मिलियन के नजदीक जो लोग रह रहे हैं वो बेरोजगार नहीं है, सब वहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अगर आप भी कुछ करने वाले हैं तो आपको भी जॉब मिलेगी, लेकिन वो हमने जॉब का भी आपका मसला हल कर दिया। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं वो मैं आगे शेयर करता हूँ आपके साथ। इसके अलावा जो दूसरा पैकेज हमने बड़ी कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो लॉन्च किया है वो है न्यूजीलैंड का वीजा पैकेज। ये सेटलमेंट पैकेज नहीं, ये नहीं हुआ। एक चीज ये कि काफी लोग मुझसे पूछते हैं वकार भाई, हम न्यूजीलैंड जाएंगे तो वहां पे सेटलमेंट किस तरह होंगे, ये तो विजिट वीजा का आप बता रहे हैं। तो मेरे भाइयों, न्यूजीलैंड में इतनी बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी मौजूद है, इतनी बड़ी इंडियन कम्युनिटी मौजूद है, बांग्लादेश की कम्युनिटी मौजूद है और बहुत सारी फॉरेन कम्युनिटी न्यूजीलैंड में मौजूद है। क्या आप ये समझते हैं कि ये सारे न्यूजीलैंड के अंदर वर्क वीजा लेकर आए थे? इनमें से 10% भी ऐसे लोग नहीं है न्यूजीलैंड में वर्क वीजा लेकर आए थे। ये सारे इसी तरीके से आते हैं विजिट वीजे पे और आने के बाद वहां पे बहुत सारे रास्ते निकाल देंगे। और जब मेरी आपसे बात होगी तो फिर मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूँ। इसमें हमारी जो कॉस्ट है वो 50,000 रुपए, जैसे कि मैं उस पैकेज में बता चुका हूँ। और उसके अंदर फिर मैंने बताया था कि 1,00,000 रुपए के नजदीक जो कॉस्ट है, 1,05,000 रुपए के नजदीक वो वीजा का जो आपको जो प्रोसेस कर रहे हैं। क्योंकि न्यूजीलैंड की जो वीजे की फीस है वो 441 न्यूजीलैंड डॉलर है, जो तकरीबन रुपए के अंदर 70-71 हजार रुपए बनते हैं। और जब अपने क्रेडिट कार्ड से फीस पे करते हैं तो हमारे पाकिस्तान में सिस्टम ये कि क्रेडिट कार्ड पे इतनी सारी कॉस्ट आ जाती है, विद होल्डिंग टैक्स और फलाना टैक्स और ये कॉस्ट और वो कॉस्ट मिला मिलू के जो है वो तकरीबन 85,000 90,000 के रुपीज के नजदीक बन जाते हैं। फिर आपकी पेड होटल की बुकिंग लगानी होती है, वो भी हम पे कर रहे होते हैं अपनी जेब से, सही है, वो बाद में हम देखेंगे हमने क्या करना होता है। उसके अलावा फिर आपका कंफर्म एयर टिकट लगाना है, आपकी जो है वो पेड इंश्योरेंस लगानी होती है। ये सारी चीजें मिला के ना, तो लोग समझेंगे 1.5 लाख रुपए हमारी कॉस्ट है। 1.5 लाख रुपए हमारी कॉस्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है 50,000 रुपए 45,000 रुपए हमारी कॉस्ट बनती है। उसके अंदर बाकी फीस जो है वो आपका जो केस प्रोसेस कर रहे हैं उसमें कॉस्ट आ रही है। अगर आप खुद अपने क्रेडिट कार्ड से ये तमाम तर पेमेंट करना चाह रहे हैं, अगर हमारे को आप खुद ही पेड होटल की बुकिंग दे दें, आप पेड इंश्योरेंस दे दें और फ्लाइट टिकट दे दें हमारे को, और अगर फीस पे कर दें तो हमारे को सिर्फ आप दे देंगे 50,000 रुपए, हम कर देंगे। और उन 50,000 रुपए भी मैंने बताया था, कोई शख्स ये चीजें बता देनी है। देखिए, हम ये हॉलैंड से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे टैक्स है पाकिस्तानी के, यहाँ पे बहुत सारी हेरा फेरिया हो जाती है। यहाँ पे इनकम में से 40-50% टैक्स वैसे ही कट जाता है। अगर हमने 50,000 रुपए कमाए तो उसमें हार्डली हमारे को 25-30 हजार बनते हैं। और मैंने आपको अपनी वीडियो में भी बताया था कि मैं अकेला काम नहीं कर रहा होता हूँ, मेरे बस की बात नहीं, मुझे एक पूरी स्टाफ मेंबर्स हैं, काम करने वाले, इनकी सैलरीज है, सैलरी निकालनी है, बिल्डिंग का रेंट है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप तो सिर्फ मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, लेकिन मेरे एतराफ में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं जिनको मुझे पे करना होता है। इस चीज को आप समझें। और अगर आप खुद भी कारोबारी आदमी है, खासतौर पर यूरोप में, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे लेबर के रूल्स रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आपको तमाम तरह रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है। पाकिस्तान में नहीं कि लेबर के साथ आप जिस तरीके से या वर्कर के साथ इस तरह का भी सलूक करना चाहते हैं। और मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे जो स्टाफ मेंबर हैं बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत ऑनेस्ट है। उनकी वजह से ये काम चल रहा है, मतलब मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। और हमारी फर्म जो है यही हॉलैंड के अंदर और पुर्तगाल में एक वाहिद फर्म है जो लोगों को 5 लाख का पैकेज दे रहे हैं, 6 लाख का पैकेज दे रहे हैं, फुल फ्लैश पैकेज दे रहे हैं। और एक चीज अपने जहन में आप रखें कि हम सिर्फ आपको वीजा प्रोसीड नहीं कर रहे हैं, हम आपको वीजा लगवाने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान में, दुबई में, सऊदी में काफी लोग मुझे राब्ता करते हैं कि मैं फला एजेंट के पास गया था, वो मुझसे वीजे के इतने पैसे ले रहा है, वो फला के बाद गया था, वो शेंगन वीजा। देखिए, हम आपको वीजा भी प्रोसीड कर रहे हैं और हमारा मेन मकसद वीजा लगाना नहीं है, वो तो हमारे लिए बहुत आसान से काम है। आप मेरे चैनल पे चले जाएं और आपको बेतहाशा सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी। 90% मेरे वो क्लाइंट हैं
जिनके मैंने ब्लैंक पासपोर्ट पे वीजे लगवाए थे। मतलब लगवाने वाली तो अल्लाह ताला की दात है, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं। और मैं कभी भी आपको नहीं बोलूंगा कि भले आप मुझे 6 लाख रुपए दे, 7 लाख रुपए दे, मैं आपको पैकेज बना के देता हूँ ट्रेवल हिस्ट्री का। आप सिंगापुर जाएं, थाईलैंड जाएं, मलेशिया जाएं, इंडोनेशिया जाएं, आए, फिर वीजा अप्लाई करने पता लगा वो रिजेक्ट हो गया, वो पैसे भी चले गए। तो मैं लोगों को यही कहता हूँ, और मेरे जो क्लाइंट्स है मैं सबसे पहले उनका ब्लैंक पासपोर्ट पे अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करके उनका केस तैयार करके अप्लाई करवाता हूँ। और उसके बाद उनकी उम्मीद यही होती है कि उनका वीजा लग जाता है, कोशिश यही होती है कि वीजा उनका लग जाए, और उसके बाद जो है उनको आगे रवाना कर देते हैं, और फिर आगे उनका पूरी रिहाइश। अब रिहाइश भी दे रहे हैं आपको पुर्तगाल में, जॉब भी दे रहे हैं, जॉब को भी मसला हल हो गया आपका। अब तीसरा एक और पैकेज हमने लॉन्च किया जो काफी सालों से चल रहा है, तकरीबन 1.5 साल हो गए, वो है यूएसए का। वो बहुत कामयाबी के साथ कर रहे हैं, क्योंकि यूएसए का जो पैकेज है वो हमने 1 लाख रुपए का लगाया है, और उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट्स ही नहीं है। उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही उसके लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना एनओसी चाहिए, ना टैक्स रिटर्न चाहिए, ना कोई सैलरी स्लिप चाहिए। सिर्फ आपका जिंदा सलामत होना बहुत जरूरी है, और आपके पासपोर्ट का वैलिड होना बहुत जरूरी है। अगर ये है तो ये इंटरव्यू बेस्ड वीजा होता है। आपने इंटरव्यू देना है, 3 से 4 मिनट का इंटरव्यू होता है। वीजा ऑफिसर को आप कॉन्फिडेंट के साथ इंटरव्यू दें, इसकी हम पूरी तैयारी करवाते हैं, और इसकी कॉस्ट हमने 1 लाख रुपए रखी थी। अब यूएस की जो वीजे की कॉस्ट है वो है $185, और 50,000 रुपए हम अपनी कंसल्टेंसी के चार्जेस देते हैं कि हमने आपका DS-160 फॉर्म फिलअप करना है प्रोफेशनली, और फिर हमने आपको 3-4 दफा रेड सेल करवानी होती है इंटरव्यू की, ताकि आपको कॉन्फिडेंट बहाल हो और आप वीजा ऑफिसर के सामने जाएं। आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से होनी चाहिए, किस अंदाज में आपने वीजा ऑफिसर को इंटरव्यू देना है, उसके किस सवाल का किस तरीके से जवाब देना, आपका गेटअप किस तरीके से होना चाहिए, सारी चीजें एक्सप्लेन करें। इसी तरीके से यूएसए का भी है कि 50,000 पहले लेते हैं ताकि आपको प्रोसेस शुरू किया जाए, और 50,000 फीस के पैसे हम लेते हैं जब आपका केस हम फाइनल कर रहे हैं, जब आपकी अपॉइंटमेंट निकालने होती है। अब यूएस का ये कि अपने जहन में रखें कि अपॉइंटमेंट ऐसा नहीं कि आज निकालेंगे तो कल जो है वो आपकी अपॉइंटमेंट निकल आएगी। पाकिस्तान से निकालने या यूएई से निकालने तो यूं समझ लें कि 9-10 महीने का कम से कम टाइम है, इससे पहले आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती। सऊदीया में रहने वाले हैं, कतर में रहने वाले मेरे भाई और जगहों पे, वहां पे तो 1-2 महीने में भी निकल आती है, लेकिन पाकिस्तान और यूएई से अपॉइंटमेंट निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। अब मैंने आपको ये बताया कि देखिए इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों को मुझसे ये कंप्लेन होती है कि वकार भाई आपने हमारे को नंबर तो दे दिया है, लेकिन आप हमारे को जवाब नहीं दे रहे हैं। सही है, देखिए मैं आपको जवाब तो उसी सूरत में दूंगा ना जब आपको कोई ऐसा सवाल होगा जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो में नहीं दी हो। तभी आगे चल के मैं आपको अपना नंबर भी देता हूँ, वेबसाइट का लिंक भी देता हूँ, वो मैं हमेशा देता हूँ। सही है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि ये सारी चीजें जो है, आप पहले वीडियो, जैसे मैंने पुर्तगाल का पैकेज लगा दिया, अब लोगों को नंबर मिल गया कहीं से भी, उन्होंने आगे पीछे वीडियो करके देख लिया, नंबर निकाल लिया, अब वो मुझे मैसेज कर रहे हैं वकार भाई पुर्तगाल जाने के लिए रिक्वायरमेंट बताएं, पुर्तगाल जाने की फीस कितनी है। और मैंने भाई ये सारी चीजें मैंने वीडियो में बता दी हैं। बल्कि जो बहुत से लोग समझ रहे हैं कि 16 लाख मुझे जो है यानी कि 5,000 यूरो आपने मुझे देने, नहीं मेरे भाई 5,000 मुझे नहीं देनेंगे, ये 4 इंस्टॉलमेंट में आपने देने, और ये 4 इंस्टॉलमेंट में सबसे एक छोटा सा अमाउंट हमने पहले रखा होता है ब्रेक डाउन, ताकि हम प्रोसेस शुरू करें। बाकी पेमेंट तो आपने वीजा लगने के बाद जैसे जैसे आपको काम आगे बढ़ते रहता है उस हिसाब से हम पेमेंट लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखें आप पूरी, और बगैर वीडियो देखे जो नहीं है आप राब्ता नहीं करें। हर एक की ख्वाहिशें नहीं कि आप देखें ना, लाखों के हिसाब से ऑडियंस है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी मोहब्बत आप चाहते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि मैं अब किस किस को डिटेल से बताऊंगा। आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक की हमारी कॉल होती है, और जितने भी लोगों के वीजे लगे ना तो पहले कॉल बुक होती है, ताकि क्लाइंट की पूरा प्रोफाइल पता लग जाए, उसकी पूरी बैकग्राउंड पता लग जाए, उस हिसाब से उसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता लग जाए, फिर हम बता सकते हैं कि हाँ भाई आया कि वीजा पॉसिबल हो सकता है नहीं हो सकता। और फिर जो भी हमने असेसमेंट फीस ली होती है 5 यूरो, यूरोप में रहने वालों के लिए 30 यूरो है, तो फिर जब हम केस प्रोसेस करते हैं तो उसमें से वो पैसे हम माइनस कर देते हैं। तो इस चीज को समझने की कोशिश करें। मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो पैकेजेस लॉन्च किए हैं, पुर्तगाल का फुल फ्लैश पैकेज सेटलमेंट पैकेज है, इसके अलावा जो न्यूजीलैंड का पैकेज, और इसके अलावा यूएसए का, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। आप तो करो बेहतर है कि असेसमेंट कॉल बुक करवा रहे हैं, ऊपर मैंने आपको नंबर दे दिया अपना, इस नंबर पर राब्ता करना चाहे राब्ता कर सकते हैं। कॉल बिल्कुल भी नहीं कीजिए, उससे हम डिस्टर्ब होते हैं। आप इंग्लिश में कुछ सवालात हैं उनके जवाब लिख के भेजिए, आपकी सैलरी कितनी है, सैलरी आपके अकाउंट में आती है नहीं आती, आपकी ट्रेवल हिस्ट्री क्या है, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस के प्रोफाइल लिख के भेजिए, डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजें। मोबाइल की मेमोरी बहुत छोटी सी होती है, मोबाइल की स्क्रीन बहुत छोटी सी होती है, इस पर हम डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ सकते। सही है, इसको समझने की कोशिश करें। और ये मेमोरी अगर डॉक्यूमेंट्स इसमें आते रहते हैं तो मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती है, फिर हमारे को तमाम तर चीजें इसमें डिलीट करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अगर आप कोई मशवरा देना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अल्लाह हाफिज।